अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दाल मखनी और लाल प्याज की रेसिपी, लेकिन इसको हम अपने ही स्टाइल में बनाएंगे। कोई बाज़ार का मसाला भी नहीं, और आज हम इसको बिना भिगोए बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एकदम क्रीमी और रिच, ये देखें ऐसी दाल देखते ही आप इसको बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप साबुत उड़द ले लिए हैं। ये देखें इस तरह से, हमने इसको भिगोया भी नहीं है। 1 कप है ये। 1/4 कप हमने राजमा लिया है। लाल काला दोनों था मेरे पास, तो मैंने दोनों ही मिक्स करके ले लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें चने की दाल भी डाल देते हैं। सब कुछ बिना भिगोए हैं। इस तरह से पानी डालना है, मसल के धोना है, और 2 से 3 या 4 बार इसको अच्छे से आपको पहले धो लेना है, और सीधे इसको हम कुकर के अंदर डाल देते हैं। इसको हम कुकर में ही गलाने वाले हैं, तो इसमें हम 1200 ml पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से गली मिले। और इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, और आधा चम्मच हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे ताकि गार्लिकी बने। 2 लौंग, 2 इलायची और 1 छोटा पीस दालचीनी का भी है हमारे पास। इसकी लिड से इसको कवर करते हैं और पूरे 50 मिनट हम इसको पकाएंगे। 1 सीटी आने के बाद हम उसको स्लो पर छोड़ देंगे। दाल हमारी गलने ही वाली है, इतने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 1/4 कप ऑयल ले लेते हैं, और इसमें आधा चम्मच हम पहले ज़ीरा डाल देते हैं। 1 प्याज है जिसको हमने छोटा छोटा कट किया है इस तरह से, तो हम ये डाल देते हैं। और प्याज को पहले थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हम नहीं करेंगे। तो इसको सेक लेते हैं, और बस फ़ौरन ही हम इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक वापस से डालेंगे ताकि और भी ज़्यादा हमारी दाल जायकेदार बने। 3 टमाटर है जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। मैं कहूँगी आप पेस्ट ना बनाएं, बिल्कुल इसी तरह का टमाटर आपका होना चाहिए। उससे इसकी स्किन भी अलग हो जाती है और इससे ग्रेवी बहुत लाजवाब बनती है। तो इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं। 1 चम्मच पिसा धनिया डाल देते हैं। 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून सादी लाल मिर्च भी डाल देते हैं तीखापन देने के लिए, और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। दाल का नमक दाल में मौजूद है, इसलिए मैं सिर्फ ग्रेवी का नमक ही इसके अंदर डालूँगी। और 50 ml के करीब हम पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पानी में मिलके और बहुत अच्छे से पक पाएँ। ये देखें। और हमारे पास ये कसूरी मेथी, मैंने इसको इसी प्लेट में सेका है, तो आधा चम्मच में ये कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ। थोड़ी सी अभी हम बचा लेते हैं, और इसको इस तरह से भूनेंगे। और मसाले को बहुत अच्छे से आपको भूनना होगा, इसके लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल। पूरे 50 मिनट हो गए हैं इसको। अब हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बहुत लाजवाब। इस दाल की आपको एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करना है, ये जो दाल के पीसीज हैं बीच में से ये फट जाने चाहिए, इसके अंदर का वाइटपन नज़र आना चाहिए, तभी जाके क्रीमी बनेगी। तो लाल प्याज बना लेते हैं। 1 प्याज, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। 1 नींबू का रस डाल देते हैं। तीखी, नमकीन और खट्टी ये प्याज होती है। थोड़ी नींबू इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, और उसको हाथ से इस तरह से बस आपको मिक्स करना है ताकि इसका लच्छा खुल जाए। लेकिन इसको आप बहुत देर के लिए बना के नहीं रखें, नहीं तो ये सोगी हो जाएगी। 7 से 8 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। ये देखें इसमें से बढ़िया सी भुनने की आवाज़ आने लगी। इस वक्त मैं इसका ऑयल हटा लेती हूँ। वैसे इस दाल के ऊपर से आप तड़का डाल रहे हैं तो इसको इसमें रहने दे सकते हैं। तो अब ये मसाला देखें कितना बढ़िया दिख रहा है। इस तरह का मसाला भुना होना चाहिए। फ़ौरन से हम ये दाल इसमें डाल देते हैं, या ये मसाला भी दाल में डाला जा सकता है। और जो बची हुई कसूरी मेथी सी 1/2 टीस्पून वो मैं अब डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी इस वक्त हम डाल देते हैं इसके अंदर। बहुत हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है। कौन कहता है, और इसमें हम 50 ml पानी भी अभी डाल देते हैं। थोड़ी हमें थिक लग रही है, इससे ज़्यादा पानी भी इसमें डाला जा सकता है। और कौन कहता है कि दाल मखनी बनाएं और बहुत देर तक उसको घोटते रहें, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक बार भी नहीं घोटा है, और आप देख सकते हैं दूध से उतरी मलाई। ये देखें मैं दूध से फ़ौरन उतार रही हूँ और इसमें डाल देती हूँ। 50 ml के करीब है। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। इससे ये क्रीमी तो होगी ही, इससे इसका जायका भी बढ़ जाएगा, और ये रेस्टोरेंट जैसी आपको भी दिखेगी और बच्चों को भी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम बटर डाल देते हैं। जो हमने ऑयल ऊपर से उतारा था वो भी इस तरह से घुमाते हुए डाल देते हैं। इस वक्त वैसा आप तड़का डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें फ्रेश लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी रख देती हूँ ताकि आपको दिखे ये अच्छी, और जिसको ज़रूरत हो वो खाए, नहीं तो हटा दे। मैंने एक कोयला जला लिया है। जब तंदूरी और स्मोकी बना रहे हैं तो बस जले कोयले पे हम थोड़ा बटर डाल देते हैं। इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं। यकीन जानिए जब आप ये इस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये धुआं आप किसी और दाल में भी दे सकते हैं। जब पूरा धुआं अच्छे से जज्ब हो जाए तो लिड हटा देते हैं, और कोयला भी हटा दिया है। और वही क्रीम में मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसको इस तरह का कर दिया है। बस ये देखें
आप इसको चावल के साथ या फिर रोटी, ब्रेड, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने आटे के नान बनाए थे और उसके साथ इसको सर्व किया था। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।